हेलो बच्चों, आज मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 9 है और आज ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा बेटा। अभी तक हमने पढ़ा था कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है ना। उसके बाद हमने फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए, ठीक बेटा। फिर हमने देखा कि अगर एक पार्टिकल पे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो हम कौन सा फोर्स लेके ही चलेंगे उसमें, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा फिर वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है बेटा, है ना। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स किए, फिर पास वाले क्वेश्चंस किए हमने। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है मैग्नेट। कि ये मैग्नेट होता क्या है बेटा, है ना। अब हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, कि हमें ऑलरेडी पता है कि मैग्नेट है क्या, ठीक बेटा। आज हम सिर्फ इसमें ये पढ़ेंगे। देखो, ये एक मैग्नेट यहाँ पे हमने बनाया है, जिसमें क्या है बेटा, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट में, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। जो साउथ पोल है उसमें जो बेटा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मतलब पोल की कितनी स्ट्रेंथ है ना, उसको हम डिनोट करते हैं -m से। और जो नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है बेटा, हम उसको डिनोट करते हैं +m के साथ, ठीक बेटा। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है, वो है बेटा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ बेटा नॉर्थ, ठीक बेटा। अभी तक ये क्या था, ये था सिंपल एक मैग्नेट। लेकिन हमने अभी तक ये देखा कि जब हमने क्या किया बेटा, हमने एक वायर ले ली। तो वायर के बिना, वायर जब हमने ले ली थी ना, एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने। हमने क्या किया था बेटा, हमने यहाँ पे एक वायर ली थी, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा था। तो चार्ज पार्टिकल के पे जो चार्ज पार्टिकल था ना बेटा, इस पे क्या लग रहा था बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब जो ये मैग्नेट है, जो ये वायर है, वायर क्या कर रही है बेटा, प्रोड्यूस एक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो ये छोटी सी वायर है, स्मॉल मतलब एलिमेंट वायर की, ये क्या है बेटा, ये इस वक्त एक मैग्नेट की तरह बेटा बिहेव कर रही है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया है बेटा, एक ये यहाँ पे एक वायर है ना बेटा। ये एक वायर है, मतलब जिसमें करंट ऐसे बह रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं हम। तो इसमें करंट, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ बन रहा है बेटा, है ना। तो ऐसे बन रहा है इसमें बेटा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। इसी तरह जो मैग्नेट है, मैग्नेट में कैसे बन रहा है बेटा, मैग्नेट में ऐसे बन रहा है ना। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक बेटा। ये क्या है बेटा, ये है मैग्नेट, है ना। मैग्नेट में क्या बेटा, दो पोल्स होते हैं। पोल स्ट्रेंथ का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि पोल में कितना ताकत है ना, पोल में कितनी बेटा ताकत है, हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, फिर से ये मैग्नेट है ना। ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ये है क्या, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बेटा, ये है क्या। मैग्नेटिक मोमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ, है ना, इनटू डिस्टेंस। पोल स्ट्रेंथ इनटू बेटा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, ये है डी, है ना। ये कहां से कहां तक, ये एक्चुअली में जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट यहां से यहां तक है ना। लेकिन रियलिटी में जो डी है, ये क्या है, ये फ्रॉम, मतलब ये एज से नहीं होता है, ये एज के आगे से होता है, मतलब ये रियलिटी में छोटा होता है, ठीक है बेटा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर में, तो कितना होगा इसका, ये मैग्नीट्यूड m into d। ये है बेटा मैग्नेट्स के लिए, है ना। अगर अब हमने क्या पढ़ा था अभी, करंट कैरिंग वायर, मतलब स्मॉल वायर के लिए, उसमें कितना बेटा, उसमें है I into A। I into A, I क्या बेटा, I है करंट एंड A है बेटा एरिया वेक्टर। A क्या बेटा, A है एरिया वेक्टर। तो हमने एरिया वेक्टर को डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था, तो हमने वहां पे क्या किया बेटा, डिफाइन एरिया वेक्टर, है ना। यहाँ पे अगर ये एक वायर है ना, इसमें करंट बह रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट m
इक्वल्स टू आई इंटू एरिया। एरिया कितना बेटा इसमें? एरिया है पाई आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन है बेटा के कैप, है ना। डायरेक्शन को हम कैसे निकालें? देखो बेटा, आप क्या करो, जो आपकी करंट है, करंट गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना। कैसे? जो अपनी उंगलियां हैं आपकी, है ना, उंगली को आप क्या करो बेटा, मोड़ो। जैसे करंट जा रही है ना, करंट कैसे है? काउंटर क्लॉकवाइज में। तो आप अपना उस पे हाथ रखो और उंगली को मोड़ो जिस तरफ करंट बह रहा है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। जो आपका थंब है बेटा, ये बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब थंब क्या है बेटा, ये बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब जेड एक्सिस की तरह। तो ये क्या बेटा, के कैप, ठीक है बेटा, है ना। तो जहां से ये बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्थ पोल, है ना। जहां से बाहर निकलेगा उसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्थ पोल। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऐसे निकल रहा है ना, साउथ टू नॉर्थ, मतलब जहां से बाहर निकल रहा है हम उसको नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो जो नीचे वाला पोर्शन है हम उसको बोलेंगे साउथ पोल, है ना। जो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ से ना, यहाँ से निकल रहा है, तो ये नॉर्थ पोल बन गया, ये बन गया साउथ पोल, है ना। यहाँ पे क्या बना ये, तो के बाहर की तरफ जा रहा है, हम उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, क्योंकि ये वहां की तरफ से निकल रहे हैं। जो लास्ट नीचे वाला पोर्शन है हम उसको बोलेंगे बेटा साउथ पोल, ठीक है बेटा, है ना। तो ये क्या था, एरिया वेक्टर हम कैसे निकालें, है ना। ये है एरिया वेक्टर ना, के कैप। तो पाई आर स्क्वायर तो एरिया, तो ये इसका वेक्टर मतलब कहाँ की तरफ निकल रहा है, ये होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। अपनी उंगली को मोड़, मगर लेकिन राइट हैंड, अपनी उंगली को मोड़ो जिस तरफ आपके थंब की डायरेक्शन आएगी, उसी उसी तरफ आपको जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी बेटा, है ना। चलो जी, अब कुछ हम करते हैं न्यूमेरिकल। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है ना, बेटा। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है बी, और जो आपका यहाँ से फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो है आई ए बी। आई क्या बेटा, साइड है ना, लेफ्ट साइड क्या बेटा, आई ए बी। अप साइड आई ए बी, राइट साइड बेटा आई ए बी। इसका मतलब है इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, है ना। नेट फोर्स इसमें जो लग रहा है, मतलब एफ नेट जो इसमें लग रहा है बेटा, वो कितना बेटा, वो है 0। एफ नेट इस पे लग रहा है बेटा 0। आई है करंट, ए है मतलब क्या, साइड, एंड बी है बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। इस पे जो एफ नेट लग रहा है बेटा वो है 0। तो जो इसमें लग रहा है ना नेट टॉर्क, नेट टॉर्क कितना है बेटा इसमें, वो भी है 0। तो देखते हैं कैसे है। देखो ये ऐसे है ना, हम इसको क्या करेंगे बेटा, जो आपका ये वाला पोर्शन है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये आपका पोर्शन ऐसे है, ये है ना, हम इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, है ना। तो ये अब बन गया आपका नया वाला, ठीक। हमने क्या किया, तो थोड़ा इसको मोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे अब एंगल बन गया थीटा। तो थीटा एंगल के साथ हमने इसको मोड़ा, है ना। तो हम उसको ऊपर से देखेंगे, कैसे बेटा, ऊपर से देखेंगे हम, है ना, टॉप व्यू, ये ना। अब हम इसको देखेंगे ऊपर से ना, मतलब इस तरफ देखेंगे ऐसे। तो ये ऐसे बन गया। देखो पहले वाला क्या था, जहां पे हमने किया किया था, जहां पे एफ नेट 0 था और जहां पे बेटा टॉर्क 0 था, तो वो वाला केस ये वाला था, है ना। वो वाला केस बेटा ऐसे था। तो बी बाहर निकल रहा है, तो ये बी है, ये आपका मैग्नेट है बेटा यहाँ पे, है ना। इसमें करंट बह रहा है काउंटर, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे, है ना। ये इस पे करंट बह रहा है, ये है मैग, मतलब आपके पास वायर है ना, एक लूप है, उसमें करंट ऐसे बह रहा है बेटा। तो इसमें क्या बेटा, टॉर्क भी 0 है और नेट फोर्स भी 0 है। तो हमने क्या किया था फिर, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये पहले वाली कंडीशन है, मतलब ये वाली है। तो फिर हमने दूसरे वाले में इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया ना, मोड़ा। तो वो वाला कैसे बेटा, वो ऐसे है ना। थोड़ा सा हमने इसको मोड़ा, ठीक बेटा। तो क्या किया हमने, हमने पहले वाले से इसको
थीटा एंगल पे मोड़ा, हमने पहले वाले से इसको बेटा थीटा एंगल से मोड़ा। तो इसमें क्या होगा, इसमें लेफ्ट साइड आप क्या लगेगी बेटा, फोर्स, है ना, और राइट साइड से भी फोर्स, मतलब वो वाली फोर्स जो ट्राई करेगी इसको फिर से इक्विलिब्रियम पे लाने की, है ना, मतलब ये इस तरफ और ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ताकि ये फिर से इस वाले पोजीशन में आए। तो फोर्स कितना बेटा, फोर्स है आई ए बी, यही सेम फोर्स लग रहा है राइट साइड में भी, कितना बेटा, आई ए बी। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, कितना बेटा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल जो है बेटा वो भी कितना होगा बेटा, वो होगा थीटा, है ना। आप फिर से अपना हाथ रख लो, फिर से जो आपका m आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, वो ये यहां से आएगा, है ना, और b ऊपर की तरफ है। अगर ये पूरा कितना बेटा, अगर ये पूरा a है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, वो है a/2, है ना, वो है इसकी बेटा हाफ, है ना बेटा, वो है इसकी हाफ। जो ये फोर्स बना ना, जो ये फोर्स लगा ना, फोर्स जो ये फोर्स लगा, इसी की वजह से अब टॉर्क बना। देखो इस वाले में फोर्स ही नहीं लग रहा था ना, इस वाले में फोर्स नहीं लग रहा था, इसका मतलब इसमें टॉर्क भी नहीं लगेगा, लेकिन इस वाले में फोर्स दो लग रहे हैं, है ना, तो अगर दो फोर्स लग रहे हैं इसका मतलब इसमें टॉर्क अब क्रिएट होगा बेटा, ठीक है बेटा। तो अब इसमें जो टॉर्क होगा, है ना, ये अब थीटा बन गया a/2, है ना, ये है इसका a/2, तो जो अब इसमें थीटा बनेगा, मतलब जो अब इसमें टॉ बनेगा, टॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, IAB, मतलब आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो कितने बेटा, a/2 साइन थीटा, a/2 साइन थीटा, इसमें टॉर्क, ठीक है बेटा, a/2 साइन थीटा, है ना। इसको रिजॉल्व कर, जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे ये साइन थीटा मिलेगा बेटा, है ना, ये है ना, ये तो ये वाली पहली कंडीशन है, ये वाली सेकंड कंडीशन है। आया आपको समझ बेटा। देखो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है बेटा, लेकिन इससे पहले हम थोड़े से और न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, है ना, जो अभी तक पढ़ा हमने इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो टॉर्क इतना लगा, तो ये टॉर्क है बेटा, ये कैसा हुआ, ये टॉर्क है बेटा, ये अंदर आया, है ना, अंदर। देखो आप जब इसको मोड़ोगे तो टॉर्क कितना आया बेटा, ये अंदर आएगा, है ना। तो ये एक साइड से है ना, हमें नेट चाहिए, क्वेश्चन में क्या बेटा, क्वेश्चन में नेट टॉर्क है, लेकिन ये एक साइड से आया। अगर अब हमें नेट चाहिए उसके लिए हमें क्या करना बेटा, इंटू 2 करना है, और ये क्रॉस का मतलब क्या है बेटा, जो आपका टॉर्क है वो इन साइड है, तो 2 से 2 कटा, ये अब आ गया एफ नेट, तो वो कितना आएगा, आई ए स्क्वायर बी साइन थीटा, आई ए स्क्वायर बी साइन थीटा आएगा इसमें, है ना। देखो ये क्या है बेटा, ये हमने लिया था स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है बेटा, ए स्क्वायर आ गया एरिया, ए स्क्वायर बन गया एरिया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं बेटा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। देखो ए स्क्वायर क्या बन गया, एरिया, आई ए बी, तो हमने अभी डिफाइन किया था कि जो आपका ये है ना मैग्नेटिक मोमेंट, ये एम है ना बेटा, ये कितना, एम इंटू डी, डी का मतलब सेपरेशन बिटवीन, है ना, पोल्स। तो डी कितना है यहाँ पे, डी है यहाँ पे बेटा, देखो कहाँ गया, डी है यहाँ पे कितना, ए, तो ए को हम लिख सकते हैं डी, है ना। तो फिर कितना आएगा यहाँ पे बेटा, आई इंटू ए, है ना। देखो हमने किया था कि m इक्वल्स टू आई इंटू एरिया वेक्टर, है ना। अगर सपोज को छोड़े हम तो आई इंटू ए लिखा था, लिया था हमने, तो ए क्या यहाँ पे, ए यहाँ से एरिया है ना बेटा, ए यहाँ से एरिया है, और जो आई है यहाँ पे, आई है बेटा यहाँ पे करंट, आई है बेटा यहाँ पे करंट, और आई ए है यहाँ पे बेटा एरिया वेक्टर। तो आई इंटू ए, तो इसमें आई, इसका जो ए हमने ले लिया, आई और ए, मतलब सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ए आई स्क्वायर, और यहाँ से जो ये ले लिया
जो यहाँ से ले लिया हमने ए स्क्वायर और आई, ये क्या बेटा, ये है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बी और साइन थीटा। सेम ये क्या है बेटा, ये आया नेट टॉर्क। हाँ, तो अब जो ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल किसके बिटवीन है ना, थीटा एंगल बिटवीन है बेटा बी, मतलब बी एंड एम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और एम क्रॉस बी, बी और एम क्रॉस बी। अब ये दो चीजें है ना, अरे थीटा एंगल किसके बीच है, बी और एम है ना, ये बी अपर साइड जा रहा है और ये एम है ना, तो थीटा इसी के मतलब है ना, ये इसी के बिटवीन है थीटा एंगल। लेकिन अब हम क्या लिखें, देखो अगर साइन थीटा है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अब हम क्या लिखें, अब बी क्रॉस एम लिखें या एम क्रॉस बी लिखें हम। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो क्रॉस मैंने लगाया है, इसका मतलब जो टॉर्क है बेटा, टॉर्क इनसाइड है, टॉर्क बेटा इनसाइड है। टॉर्क अगर अंदर है, इसका मतलब बेटा कितना है, इसका मतलब एम क्रॉस बी है बेटा, इसका मतलब एम क्रॉस बी है। तो अब जो टॉर्क आएगा टी, मतलब टाउ, जो उस पे ये आएगा, वेक्टर आएगा, वो आएगा बेटा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, जैसे बेटा वैल्यू। ठीक, अब और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। देखो देखो बेटा, अगर हम क्या करें, अब अगर ये हमारे पास देखो ये डॉट्स है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये बाहर की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इस पे हमने दो लूप लगाए हैं ना, ये एक लूप है बेटा, दूसरा लूप है ना, इसमें करंट ऐसे बह रहा है तो क्लॉकवाइज, और इसमें एंटी क्लॉक बह रहा है। ठीक है बेटा, अब दोनों का अगर हम देखें है ना, दोनों अगर साथ साथ लें हम, तो जो इस पे एफ नेट होगा वो 0 होगा, लेकिन जो इस पे टाउ नेट होगा, टॉर्क नेट होगा, वो भी बेटा 0 ही आएगा इस पे। क्यों, देखो मतलब ये तो 0 आएगा ना, देखो क्यों, देखो एफ नेट जो 0 है वो तो हमें पता है ना, यहाँ से मतलब यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। लेकिन टाउ नेट 0 कैसे आएगा, देखो बेटा इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसमें एक इक्विलिब्रियम तो होंगे, एक में अनस्टेबल होगा और दूसरे में स्टेबल होगा, है ना, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या आएगा बेटा इसमें रिजल्ट, टाउ नेट 0। लेकिन अब क्या है बेटा इसमें, अब इसमें है कि अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल का मतलब जिसमें थीटा बराबर हो 180 के, और स्टेबल का मतलब जिसमें थीटा हो बेटा 0 डिग्री। अब दोनों को आप गौर से देखो कि थीटा 180 किस में है, देखो इसमें क्या आ रहा है बेटा, इसमें थीटा आ रहा है 180, मतलब ये है अनस्टेबल, और इसमें जो थीटा आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है बेटा 0, है ना, एंगल बिटवीन एम एंड बी, है ना बेटा। तो देखो इसमें अपना आप राइट हैंड लगाओ और देखो थंब कैसे, थंब तो अपवर्ड्स आ रहा है ना, मतलब के वेक्टर आ रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो भी 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब दोनों पैरेलल है, मतलब इसमें थीटा जो है बेटा वो है 0, है ना, और डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 है इसमें। लेकिन इस बार में देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो बाहर है, लेकिन जो इसमें ये जा रहा है ना, अपना राइट हैंड यूज करो, थंब देखो, अपने उंगली को मोड़ो, थंब देखो बाहर नीचे की तरफ जाएगी, मतलब अंदर की तरफ जाएगा, तो इसमें जो थीटा आएगा वो आएगा 180, है ना। तो ये बेटा क्या है, ये है इसमें अनस्टेबल। ठीक बेटा, देखो अब और एक वाले एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम। देखो ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने एक ये देखो बन गया, इसका रेडियस r है ना, इसको ऐसे बनाएंगे, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, सब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलो चाहे काउंटर क्लॉकवाइज बोलो आप, है ना, मास सेम है इसमें, इसका मास, तो आप इसमें देखो जो m है आपका मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा आपका, है ना। अरे हमने क्या पढ़ा था, हमने देखो मैग्नेटिक मोमेंट से आप
मतलब टेंशन मत लो, मैग्नेटिक मोमेंट है क्या है, हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या बेटा, इसमें खाली मैग्नेटिक मोमेंट है ना। उसमें चार्ज थे माइनस क्यू प्लस क्यू, इसमें क्या है माइनस एम प्लस एम, बस इतना ही है इसमें, है ना। देखो बेटा, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें अब दो पोर्शन है ना, अनस्टेबल एंड स्टेबल। देखो इसमें क्या है, इसमें अब थीटा कितना होगा, अब बोलो, अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। बी बाहर है, मतलब बी बाहर है, और आपका जो यहाँ से निकल रहा है कि वो ये निकल रहा है ना, बाहर है, तो थीटा इक्वल टू 0, तो मतलब ये स्टेबल है ये बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा, ये पढ़ लिया हमने, बेटा, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमने इसको पढ़ा था, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, हमने इसको इससे पहले जो हमारा जो चैप्टर था बेटा इसमें, उसमें हमने पढ़ा था कि स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक बेटा। इसमें क्या कर रहे हैं, करंट को फाइंड करते हैं हम। अगर ये नॉर्थ पोल है बेटा एंड ये साउथ पोल है, ठीक, और यहाँ से करंट आई आ रहा है ना। हम इसे क्या करते हैं मेजर, करंट आई मेजर करते हैं। करंट आई आ रहा है यहाँ से बह रहा है करंट आई, है ना। देखो इसमें हम रखेंगे नीडल जो डिफ्लेक्ट होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है बेटा। अब इसी का हम क्या करेंगे, इसी का हम बनाएंगे टॉप व्यू, है ना। ये आएगा इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब ऊपर से कैसा दिखेगा ये, देखो ये है ऊपर, ऊपर से हम इसको कैसे देख सकते हैं, ठीक बेटा। तो इसमें क्या है बेटा, हमने क्या किया, उसको फिर से हमने इसको थोड़ा सा घुमाया, है ना। कितना घुमाया बेटा, देखो ये यहाँ से अगर ये एम है तो ये थीटा है, यहाँ पे थीटा बेटा, और ये यहाँ पे अल्फा है, और ये बी निकल रहा है ऐसे, है ना, ये बी इस तरफ निकल रहा है। इसको हम बोलेंगे एम डैश। देखो सपोज हमने क्या किया, हमने एक यहाँ से, अगर ये वायर है ना थोड़ी बहुत, हमने इसको ट्विस्ट किया ऐसे ना, इसको घुमाया, क्या किया इसको हमने घुमाया इसमें, है ना। कितने एंगल से, अगर हमने इसको थीटा एंगल से घुमाया, थीटा अगर को हम बोलेंगे ट्विस्टिंग एंगल, है ना, ट्विस्टिंग एंगल। अगर हमने इसको ट्विस्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये वापस आने के लिए इसको रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, है ना। थीटा को हमने घुमाया तो ये वापस आना चाहेगा, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो वो कितना बेटा, वो है माइनस सी थीटा, माइनस सी थीटा। जो यहाँ पे सी है उसको हम बोलते हैं बेटा टी टॉर्सनल, टी ओ आर आई एस ओ एन, टॉर्सनल कांस्टेंट, है ना। आप सिर्फ इसमें इतना याद रखो कि अगर हम किसी चीज को मोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्रिएट होता है बेटा, उसमें क्रिएट होता है रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बेटा, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है इसमें, मतलब बनता है उसमें, ठीक बेटा। तो यही पढ़ेंगे हमने क्या किया इसमें, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि थीटा, अगर हम थीटा डिफ्लेक्ट करेंगे इसको, है ना। देखो यहाँ पे जो नीडल है ना, अगर हमने थीटा डिफ्लेक्ट किया तो ये नीडल है ये भी डिफ्लेक्ट होगी बेटा, है ना। लेकिन क्या होगा फिर, अगर सपोज हमने इसको थीटा पे डिफ्लेक्ट किया तो एक वहां पे एक पोर्शन आएगा, जब ये नीडल है ना ये रुक जाएगी। देखो हमने इसको डिफ्लेक्ट किया, सपोज ये ऐसे गई, है ना, फिर कुछ टाइम के बाद ये वापस आ गई, ऐसे बैठ गई, अब इसमें कुछ नहीं हो रहा, अब यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे क्या है ये कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम पे ये पहुंच गई, है ना। कहाँ पे बेटा, इक्विलिब्रियम पे।
तो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचती है तो हम उस वक्त बोलते हैं कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है बेटा, क्या है बेटा, रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो बराबर है बेटा जो टॉर्क बना किससे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से, है ना। अरे जो ये गुम गई ना, ये क्या बनी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन गई यहाँ पे टॉर्क, है ना। लेकिन अब ये आ गई वापस, है ना, ये निकल आ गई वापस, ठीक, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, है ना। जब ये वापस आ गई एक पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब बोलेंगे एक थीटा एंगल पे ये रुक गई वापस, उस वक्त बोलेंगे कि अब ये इसमें क्या है बेटा, अब इसमें इक्विलिब्रियम है, उस वक्त ये बराबर होते हैं। तो रिस्टोरिंग टॉर्क को हमने अभी पढ़ा, ये कितना बेटा, सी थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी थीटा, और जो यहाँ से टॉर्क आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, हम वो कितना बेटा, एम बी साइन एल्फा है, यहाँ पे देखो साइन एल्फा, एंगल बिटवीन बी एंड एम अल्फा है यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे कितना बेटा, साइन अल्फा है यहाँ पे, और थीटा क्या है भाई, ये बेटा यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ट्विस्टिंग एंगल है ना, ट्विस्ट किया हमने इतना, थीटा कितना बेटा यहाँ पे ट्विस्ट, हमने इसको कितना मोड़ा, हमने इसको थीटा एंगल मोड़ा, है ना। तो थीटा एंगल पे ये रुक गई है ना, थीटा एंगल यहाँ पे इसको मोड़ा हमने, तो सी थीटा है बेटा एम बी साइन अल्फा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको लिखेंगे सी थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा फिर से आई ए, एम है ना बेटा आई ए, बी साइन अल्फा। तो यहां से हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन ए बी साइन अल्फा, साइन अल्फा। देखो सी भी कांस्टेंट है यहाँ पे, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है ना। तो यहां से जो थीटा अल्फा है हम इसको कैलकुलेट बेटा कर सकते हैं, ठीक है बेटा, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम स्मॉल करंट इससे क्यों, मतलब क्यों मेजर करते हैं, अगर ज्यादा करंट होगा इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन है हमें इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, जिसमें ग्रेविटी का फिर बेटा रोल आएगा। अब बेटा यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, इसमें क्या होता है, देखो इसमें आप लाइन देख रहे होंगे ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेडियल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है ना, रेडियल होता, ठीक है बेटा। तो इसमें रेडियल ऐसे है ना बेटा, ये ऐसे जा रेडियल है ये, इससे क्या होगा, मतलब इसमें हम इसको हॉर्सशू मैग्नेट को यूज कैसे करते हैं ना, मतलब क्यों करते हैं, आप समझ आएगा ना। ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ पोल है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें, हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे मैग्नेट को, है ना। तो पहले वाले केस में हम क्या रखेंगे मैग्नेट को, या लूप बोलो, मैग्नेट सब लूप बोलो, तो लूप को हमने इस तरफ रखा हमने, है ना। तो इसमें क्या आएगा बेटा, पहले वाले केस में देखो आप, इसमें 90 एंगल पे आपका क्या आएगा, एम आएगा। तो आपको ये निकालना आएगा कैसे करते हैं ना, ऐसे एम आएगा। अब क्या करेंगे हम बेटा, दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे, हम इसी को ट्विस्ट करेंगे, है ना। अब ये कैसा आएगा, अब ये कुछ इस तरह आएगा, तो तब हमने इसको ऐसे ट्विस्ट किया, तो अब भी जो इस पे एम आएगा बेटा वो इस तरफ आएगा, है ना। तो इसमें भी एंगल जो कितना लगेगा बेटा, तो जो इसमें अल्फा एंगल आएगा वो अल्फा एंगल हमेशा 90 आएगा। इसमें हमेशा जो अल्फा एंगल है बेटा, देखो यहाँ पे जो अल्फा एंगल था, है ना, ये अल्फा एंगल ये इस तरफ था, है ना। तो देखो ये क्या था, ये तो बी और एम के दरमियान जो एंगल था ना बीच का, वो तो अल्फा था। अब वाला जो हमने हॉर्सशू मैग्नेट पढ़ा उसमें क्या था, देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें हमेशा क्या है, देखो अगर ये ऐसा बन रहा है ना, इसमें तो ये बी है ना, बी तो ऐसे जा रहा है, अगर बी ऐसे जा रहा है तो इसमें ये इस तरफ है इसका, है ना, तो एम इस तरफ है, एंगल क्या बेटा 90। अब इसको हमने ऐसा मोड़ा, अगर बी ऐसा होता तो 90 नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है बी, इसमें अब बी इस अगर हमने इस तरफ रखा तो बी ऐसा ही है, तो फिर से इसमें जो अल्फा है बेटा वो आएगा 90,
है ना, क्योंकि ये है ना बेटा रेडियल, है ना, इसमें जो अल्फा है वो हमेशा कितना आएगा, 90 आएगा, है ना बेटा, अल्फा इसमें 90 है ऑलवेज। तो जो अब इसमें आएगा आई, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा सी थीटा ए बी, सी थीटा बेटा ए बी इसमें, है ना। देखो इसमें कितना आया था, इसमें आया था सी थीटा ए बी साइन अल्फा, इसमें साइन अल्फा नहीं है क्योंकि यहाँ पे है साइन 90, साइन 90 इक्वल्स टू 1, ये बेटा। अब इसमें लास्ट वाला पोर्शन बता है सेंसिटिविटी, है ना, कि सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं, मतलब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को सेंसिटिव ज्यादा क्यों बनाते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब है बेटा, अगर कम करंट पे आपका इंस्ट्रूमेंट में जो है बेटा वो ज्यादा घूमता है ना, ज्यादा घूमता है, तो मतलब कम करंट पे अगर ये ज्यादा घूमा तो हम इसको बोलते हैं बेटा ये क्या है, मोर सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव हम बहुत तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें एरिया भी एक फैक्टर है। अगर एरिया को हमने इंक्रीज किया सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी बेटा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि जो करंट है वो सेम लग रहा है ना, करंट सेम लग रहा है, इसका मतलब थीटा भी सेम है, तो इसमें क्या है, करंट तो सेम है, एरिया बढ़ गया, है ना। तो जब एरिया बढ़ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेंसिटिविटी इसकी बढ़ गई है बेटा। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट वाला चैप्टर हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम बेटा स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।